नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यू न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश प्रभारी अंश कुमार वर्मा बिजनौर के कोतवाली देहात में आज एक ऐसी घटना का खुलासा हुआ जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो गए। एक जिगरी दोस्त इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि अपने ही दोस्त की पहले गर्दन काटी फिर पैर का धड़ से अलग कर दिए, सुनकर भी दिल दहल गया। दरअसल बात 26 जुलाई है जब कोतवाली देहात के गांव घमोरा शेख के रहने वाले इकरामनदन के 23 साल के बेटे आसिफ के पास एक कॉल आई, जिसे सुनकर आसिफ घर से बाहर चला गया, जिसके बाद वह घर नहीं पहुंचा और उसका फोन भी नहीं लगा। परिजनों द्वारा आसिफ को हर जगह तलाश किया गया लेकिन आसिफ कहीं नहीं मिला। वहीं आसिफ की अम्मी अफसाना ने अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस पर कई बार आरोप लगे कि पुलिस लड़के को ढूंढने में रुचि नहीं रख रही, जिसको लेकर आसिफ के परिजन डीएम और एसपी से मिले। एसपी की फटकार के बाद पुलिस हरकत में आई और आसिफ की तलाश तेज कर दी। वहीं आसिफ का दोस्त आयान पुलिस के शक की निगाहों में आया, जिसके बाद पुलिस ने आयान को हिरासत में लेकर उसे आसिफ के बारे में सख्ती के साथ पूछा तो उसने डरते हुए अपना जुर्म कबूल किया और जो आयान ने बताया उसे सुनकर पुलिस के बेहोश उड़ गए। आयान ने बताया कि 26 जुलाई को मैंने आसिफ को फोन करके बुलाया था, जिसके बाद हमने एक जगह बैठकर शराब पी, जिसके बाद शराब के नशे में आसिफ मुझे गन्ने के खेत में ले गया, जहां पर वह मेरे साथ को कुकर्म करने की कोशिश करने लगा। तभी आयान ने उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। पहले आयान ने अपने जिगरी दोस्त आसिफ की गर्दन धड़ से अलग की, बाद में हाथ पैर काटकर गन्ने के खेत में ही दबा दिए। वहीं आज आयान ने पुलिस से बता दिया कि आसिफ को मैंने टुकड़े करके गन्ने के खेत में दबा दिया है। आयान द्वारा बताई गई जगह से पुलिस ने आसिफ की हड्डियां और कुछ कपड़े बरामद कर लिए तथा आयान को जेल भेज दिया। आयान ने दोस्ती का पाक रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया है। जिसने भी यह घटना सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। आयान को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग आसिफ के घरवाले कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यू न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश प्रभारी अंश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। अफसाना जी, आपका लड़का कब गायब हुआ था और उसके बाद आप कहाँ कहाँ चक्कर काटते रहे, बताएं। 6:40 पे फोन आया था, इसके पास घर ही लेटा पड़ा था। वो मैं आटा गूंद रही थी तो इसके पास फोन आया। हाँ हेलो, मैंने क्या कहा हैगा ने घर पे हूँगा। मैंने कहा हैगा तू जोड़े पे ना आ जा, जोड़े पे को अरे तो चला रहा हूँगा। चप्पल पहन के बाहर चला गया। चप्पल पहन के बाहर चला गया तो दुकान है कि इधर, वहाँ से दिल बाग लिया। दिल बाग खाते हो, मुंह में डाल तो हो, मंदिर से की खून से जा रही है, दिख रहा मुझे अच्छा खासा। खून आया, कोई बात नहीं, तेरी देर हो गई। फिर मैंने इसे खून लगाया 8 साढ़े 8 बजे। मैंने कहा आ जाएगा। खून नहीं खाता किसी का भी। सुबह ही जब आँख खुली रात के 12 बजे तक खून करती रही, खून नहीं खाया। जब उसका कुछ पता ही ना, खून 12 बजे तक खून लगता रहा उसका। मैं लगाती रही, देखती रही, कोई आ रहा आदमी, कोई जा रहा, इधर से इधर को कुछ आदमी इधर से आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है, सारा कुछ दिख रहा मुझे बैठी हुई को, बस वही नहीं नजर आ रहा। सुबह हो गई, देखते देखते आंखों में दरवाजा ऐसी खुला पड़ा। क्या अब आवे, कुछ नहीं कहने की सो जाएगा आके ना। वो पूरी रात आया, सुबह को 5:30 बजे फूल लगाया तो उसका फूल स्विच ऑफ आ रहा। सुबह ही जब 6 बजे उठ के जोड़े की तरफ चली गई, पहले घर आई, हाँ गाड़ी देखी कि गाड़ी है खड़ी, जोड़े की तरफ चली गई तो कुछ बच्चों ने कहा कि वो यहाँ था, कि मैंने यहाँ देखा, कि कहाँ है, कि कुछ ने कुछ नहीं बताया। फिर सारा दिन हो गया, फिर दोबारा आई, यहाँ देखा, यहाँ पूछती पाछती छत पे गई कि कहीं यहाँ सो रहा है, जब कुछ नहीं पता पड़ा फिर जोड़े पे चली गई। फिर पूछताछ करी कि तुमने आसिफ को देखा है कि कहीं, कि किसी ने नहीं बताया कुछ भी, क्या नहीं यहाँ था, रात यहाँ था, यहाँ वहाँ था, कुछ नहीं। बस 2-4 औरतों को लेके मैं फिर जंगल को निकल गई। जंगल में 10-5 औरतों ने हाथ तलक छपे, एक सिस्टम खड़ी साग तलक की खो में ढूंढा, मैंने खुद ने ढूंढा, कहीं कुछ नहीं पता पड़ा। तब मैंने फोन करके सबके पास बोल दिया कि आज सबके कुछ पता नहीं पड़ रहा क्या है क्या नहीं। सारा दिन हो गया, प्रधान जी के पास चली गई, प्रधान जी फिर ले गए मुझे कोतवाली, मैं तहरीर लिखवा दी कि ऐसा हमारा लड़का गुमशुदा है, कुछ नहीं पता पड़ रहा। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी उस वक्त भी। शाम हो गई, आ गई, फिर आके ढूंढने लगी। फिर इधर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में भाग गई कि क्या के देखा, उसे वहाँ देखा हुआ बेहोश पड़ा ईख में। क्या किसी ने देखा कि वो जो कब्रिस्तान में रह रहा था उसने, कि मैंने आसिफ को देखा कि यहाँ खड़ा था।
एक आदमी और बोला कि एक लड़का था यहाँ और वो भाग गया है इधर को। कि अगर भागता तो वो किसी से डर क्यों रही रहा था, जगह अगर देखो डर तो रही, माँ ने तो नहीं कहा कुछ कि मैं तो अकेली थी, घर में अकेली तो थी मैं। 2 पुलिस वाले आ गए, वो भी क्या तुम्हारा बच्चा देख लो यहीं पे होगा, कुछ ऐसी बात भी हो सके जो माँ बाप से ना कहे। मैं इनके भैया जब यहाँ होता तो वो मिलता ना क्या। पुलिस वाले भी चले गए, कोई कार्रवाई नहीं। पूरी रात हो गई, पूरी रात यहाँ बैठी रही, ढूंढती रही, गांव वाले भी ढूंढते। किस तारीख को गायब हुआ था लड़का? 26 तारीख को। आप पुलिस में अगले दिन गए थे? जी। फिर पुलिस जिस लड़के पर आपको शक था, हाँ। उसका क्या नाम था? अयान। आपने पुलिस को उसके बारे में बताया था? जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई तो उस लड़के का नाम आया कि अयान नाम का लड़का, फला साकिर नाम का उसका पापा का नाम हैगा, उसका नाम अयान। तो सुबह को मैं खुद उससे पूछने गई, उसने ये कह दिया कि मेरे साथ यहाँ तलक था, छपेड़ा तलक, और मुझे नहीं पता फिर वो कहाँ गया कहाँ नहीं। मैंने क्या बता दे तुझे पता हो तो कुछ। उनने भी कुछ नहीं बताया। फिर ढूंढता फिर हो गया, पूरा दिन हो गया इसी तरह से खत्म। प्रधान जी के पास, पुलिस के पास, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर कार्रवाई करते तो आज मेरा बच्चा मिलना जाता क्या। जब उसे शाम से ही मार के डाल दिया तो उसका क्या पता पड़ता। किसी ने अयान को पुलिस ने उठाया था 3 दिन, कितने दिन बाद उठाया था जब घटना हुई थी? पुलिस को ले गई थी उसे पूछताछ के लिए? हाँ, पुलिस तीसरे दिन आई। हाँ, फिर 1 घंटे के लिए लेके गई। उसके बाद हाथों हाथ ही 1 घंटे में पता पड़ा कि वो घर आ गया अपने। अच्छा, छोड़ दिया था? छोड़ दिया। कुछ नहीं, पुलिस ने प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी। उन्होंने भी ये कह दिया कि हाँ तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब आपका जो खुलासा हुआ है, जो बॉडी लाश जो मिल रही, कंकाल मिला है, तो कल भी आप कहीं अधिक एसपी से के पास गए थे आप? वहाँ क्या हुआ जब आप? वहाँ ये हुआ, जो वे थे कोतवाली वाले जो दरोगा थे, वो एसपी साहब ने उन्हें बहुत गुहार लगाई कि तुम्हारा बच्चा अगर खोया जा तो तुम क्या करोगे। सारे काम छोड़ के अपने बच्चों को ढूंढ के क्या करा तुमने? उसका फोटो भी नहीं निकलवाया, उसकी लोकेशन कहाँ तक देखी तुमने? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप होकर खड़े हुए यूं करके देख रहे हैं उनके मुंह को। सर बहुत बोलते रहे कि तुमने उसकी कोई छानबीन करी? क्या दिन हो गए इनके बच्चों को? आज 10 दिन हो गए, तुमने कोई छानबीन करी हैगी? चुपचाप उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें सर को कोई कुछ भी जवाब नहीं दिया कि जाओ ढूंढो उनके बच्चों को, कहा क्या कोई लोकेशन मिली जहाँ से लोग उसका खून ट्रिप करा तुमने? तो अब बच्चे की जो लाश मिली है कहाँ मिली थी? ये रात कब पुलिस कब आई? फिर कल रात 3 बजे करीब मेरे पास फोन आया था थाने से कि मेरी बात फला लड़के से करवा दो। तो मैंने कहा कि सर क्या बात है कि तुम मुझसे बात करा दो। के बोले कि उन्होंने फोन काट दिया। फोन काट के जब उन्होंने फोन करा इनके पास, ये जब ये तुरंत उनके प्रधान जी के पास चले गए। इन्होंने जब तलक कुछ नहीं बताया, बाद में ये खबर सुन पाई कि उस लड़के की यहाँ से छपेड़ा पे से ही हाथ लाश मिली, जो मिला है। उसकी जो बच्चे की तुम्हारे लाश मिली वो किस हालत में मिली, कैसी है, मतलब क्या? जब मैं बरू की गई थी, जो देखो इतने बड़े थैले में रख रखा था और कुछ नहीं दिखाया उन्होंने मुझे। इतने बड़े थैले में रख रखा था, कुछ नहीं दिखाया। चप्पल पहनने की सफेद चेक की शर्ट है, एक जींस पहनने की, एक मोबाइल ना उसका मोबाइल का पता पड़ गया कुछ भी। अच्छा, ये इस लड़के ने मारा है अयान ने, उसके आपकी कोई दुश्मना की थी कि क्या? नहीं। क्या वजह रही? क्या ये दोस्त थे आपस में? दोस्त भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। जो कहता ऐसा तो बच्चों के साथ फिर एक बार लड़ाई हुई थी हमारी, 1 साल हो गया पूरा। तो हमारे कुटुंब मोहल्ले के ही हैंगे, उनके साथ लड़ाई हुई थी। नहीं हमारे बच्चों की या हमारे बड़े बुढ़ों के साथ किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हैगी। फिर भी आपको क्या वजह लग रही, क्यों मारा होगा उसने? मुझे तो वही लग रहा है कि यो कसुमत निकाल ली गई। उसे पहले भी बहुत मारा था, पूरा मुँह सुझा दिया था उसका, उसी के साथ कसुमत निकाल ली। 26/7/2024 को गंगोड़ा शेख निवासी थाना कोतवाली देहात, इन्होंने सूचना दिया थाने पर कि इनका 24 वर्षीय पुत्र आसिफ जो है वो गुमशुदा है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ की गई। तलाश के मध्य बीती रात्रि जो है ये एक व्यक्ति अयान सनाब साकिर निवासी गंगोड़ा शेख जो संदिग्ध था उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत उसने घटना का जुर्म इकबाल करते हुए मृतक का शव को जो है पास के गांव के पास ही गन्ने के खेत से बरामद कराया।
और वहीं से घटना में प्रयुक्त चाकू, एक अदद तमंचा, कारतूस तथा अभियुक्त द्वारा घटना के समय जो कपड़े पहने गए थे जिसपे खून के निशान थे, जिसके उनके द्वारा धो दिया गया था, उसे भी बरामद कराया गया। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि दोनों आपस में फोन से बात किए, फिर गांव के पास ही तालाब के पास बैठ करके पहले शराब पिया। शराब के बाद फिर ये लोग गन्ने के खेत में गए, जहां पर जो है मृतक द्वारा अभियुक्त के साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा चाकू से लगातार अचानक उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से पुलिस ने घटना का एक जो अज्ञात घटना थी इसका सफल अनावरण किया है और गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।